Discover Peace Village, a sacred space for spiritual awakening and renewal. Nestled in the Catskill Mountains just 2 hours away from New York City, Peace Village merges nature's elements of extraordinary skies, fresh, clean air, and healing earth into a sacred place. You'll find 300 acres of woods, trails, and mountain streams outside, and genuine warmth and hospitality inside. Whenever you feel lost in the wilderness of doing, come for a retreat at Peace Village. Welcome home to being what you were meant to be. ओम शांति। वेलकम सिस्टर कला। सिस्टर कला पीस विलेज से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वो कोऑर्डिनेटर हैं पीस विलेज के। एंड सिस्टर कला 40 वर्षों से भी अधिक बाबा के ज्ञान में है। आपने न्यूयॉर्क से बाबा का ज्ञान लिया है। आप भारत से न्यूयॉर्क अपने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आई थी। आप लौकिक में पीडियाट्रिशियन हैं, लेकिन जैसे ही आपको बाबा का ज्ञान मिला, आपने 1 वर्ष के भीतर अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और दोनों लौकिक अलौकिक सेवाएं आप साथ साथ करने लगी। वर्तमान समय में आप अमेरिका के पीस विलेज स्थित रिट्रीट सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ साथ में आप संगम युग की बिजीनेस और इजीनेस को भी एंजॉय कर रही हैं। सो वेलकम सिस्टर, वेलकम। Sister Rini, would you like? Thank you so much, Kalabin, for making it happen. And I have been to Peace Village कई बार, and वहाँ पे जैसे मधुबन में निरंतर सेवा चलती है, Peace Village it's like mini Madhuban, and निरंतर सेवा with निरंतर अथक सेवाधारी. The beautiful opportunity मिली है मुझे कई बार जाने के लिए वहाँ पर. So thank you so much, Kalaben, for making it happen. And about to say, Om Shanti. Good morning, सभी को. Thank you, Rini बहन, and thank you सारे परिवार को कि आज के दिन मुझे ये शुभ अवसर मिला है आप सभी से मुलाकात करने। जो भी निमित्त रीनी बहन द्वारा बाबा के ज्ञान सुनते आए हैं, न सिर्फ सुनते आए हैं लेकिन अपनाते भी आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि खास बाबा की मुरली पहले सुनेंगे। हम बच्चों की जैसे हम कहेंगे श्वास है, सुबह उठते ही एक तो बाबा की याद और दूसरी बाबा की वाणी। याद होती है जब अपने दिल खोल के हम बाबा को सुनाते हैं जो भी हमारे मन की बातें हैं, दिल की बातें हैं। और मुरली वो चीज है जबकि बाबा दिल खोल करके हमको सुना देते हैं उनके मन में, उनके दिल में जो है हमारे प्रति। ये तो सभी ने सुना होगा और फील भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा। और जितने जितने आगे बढ़ते जाते हैं ये लेन देन ज्ञान और योग की आत्मा और परमात्मा के बीच में और गहरी होती जाती है। न सिर्फ ये गहरी होती जाती है लेकिन हम अपने आप को भी अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं। और क्योंकि जितना हम नहीं पहचानते थे पहले, बाबा ने पहचान लिया था और हमको खुद की भी पहचान दी। तभी हमें भी पता चला हम कौन हैं। सच्चे रूप में भी, आत्मा के रूप में तो है ही है, लेकिन अंदर में जो जो भरी हुई है वो भी चीज हमको नहीं पता था, लेकिन बाबा ने बताया। तो आज की मुरली भी ऐसी ही एक मुरली है, जबकि बाबा हमारे खुद की तो हिस्ट्री और कहानी बताते ही हैं,
लेकिन उसके साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है, ये भी बहुत एक नशा दिलाने वाली बात है। नहीं तो हम कौन थे, दुनिया के एक कोने में, मैं कौन हूँ, मैं तो अकेली आत्मा हूँ, एक से मुझसे क्या हो सकता है, ये अंदर में था ना। लेकिन बाबा ने कहा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से अनेक बनते 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 सारे विश्व की अभी परिवर्तन हो रही है। राइट, बहुत नशे वाली बात है। तो आज भी बाबा यही हमको पक्का करवा रहे हैं कि बाबा किस लिए आए हैं और क्या सिखा रहे हैं, और हम क्या सीखते सीखते फ्यूचर के लिए, जो दुनिया एकदम परिवर्तित हो जाएगी उसके लिए कई कैसी तैयारियां कर रही हैं, और उसमें भी खास करके हमारे कर्म कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आज की मुरली सुनेंगे। आवाज ठीक आ रहा है, राइट? जी। बाबा के बाबा कहे, मीठे बच्चे अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवद शुरू करना है। रचता बाप, मास्टर रचता बच्चों को क्या कह रहे हैं? अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। संवत शुरू करना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? कई सारे बातें हैं, लेकिन आज के लिए अंडरलाइन वाली बात है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उससे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे, टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। बहुत बड़ा टाइटल दे दिया बाबा ने आज। टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। एश्योरेंस है, गारंटी है बाबा की कि ये नैया डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रू रिहान करते हैं। ये शब्द मैं समझती हूँ बहुत थोड़ों ने सुना होगा। ज्ञान में आने से पहले रू रिहान कितनी अच्छी मीठी लगती है। रूह की बात रूह के साथ पहले होता भी नहीं था, और ये बात सुनी भी नहीं थी। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रू रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना, रूह की नॉलेज, रूहों के प्रति नॉलेज, रूह के बारे में नॉलेज, तो रूहों से ही पूछते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए ये नॉलेज कौन पढ़ाते हैं? वैसे तो बाबा कहते हैं, अगर डॉक्टर बनना हो तो कोई ना कोई डॉक्टर आपको सिखलाएगा। इंजीनियर बनना हो, टीचर कौन बनेगा? इंजीनियर बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देवता बनाने के लिए कोई देवता आएंगे सिखाने के लिए?
नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये कौन पढ़ाते हैं? रूहानी बाप हम बच्चों को, रूहों को ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। माध्यम भले है ब्रह्मा, लेकिन रूह और रूह के बीच में की ये पढ़ाई है, ये भूलना नहीं चाहिए। वो बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। बाप तो बाप होता है, रचना करता है बच्चों का, लेकिन फिर टीचर भी, टीचर के रूप में भी बाबा टीच करते हैं। ये भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। कितना अनोखा ज्ञान। सिखाने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, और किसके लिए पढ़ाते हैं और किसको पढ़ाते हैं? नई दुनिया के लिए है ये ज्ञान। हम पढ़ते भी हैं नई दुनिया के लिए। तो हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। कहते हैं ना ऐसे इंग्लिश में कि जिस माइंडसेट से हम लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उसी माइंडसेट से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्यूशन नहीं मिल सकती है। कोई ना कोई ऊपर से उससे भी ऊपर जाना पड़े। तो इसलिए वो ऊपर वाला कौन है? आज की मुरली है, हाँ, 6 तारीख की मुरली आज की ही मुरली है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना। तो गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। भले उल्टे सुल्टे नाम दिए होंगे, लेकिन वास्तव में है भगवान ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाने वाला। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी है नहीं। स्थापना तो उसी की होती है ना जो होती नहीं है। भले मंदिर है, चित्र हैं, मूर्तियां हैं, मान्यता भी है, बहुत पक्के हैं पुजारी लोग, लेकिन फिर भी धर्म वो जो वास्तव में होना चाहिए वो तो नहीं है। तो उसकी स्थापना करने बाबा आए हैं। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है। अब तो है ही कलयुग। तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। कलयुग के बीच में स्वर्ग की स्थापना हो रही है। राइट, जब मधुबन जाते हैं तो ये लोग कहते हैं ना, यहाँ तो जैसे स्वर्ग पड़ा है, स्वर्ग लगा पड़ा है। तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ भी तो चाहिए, राइट। या तो बाबा के सेंटर्स में कहीं भी जाते हैं, या कहीं भी बाबा के घर, बच्चों के भी घर में जाते हैं, तो क्या लगता है अंदर, बाहर अंदर का कितना अंतर लगता है, राइट। कलयुग और स्वर्ग। तो बाबा आए हैं स्वर्ग रचने कलयुग के बीच में। तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, राइट। इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। लोग तो समझते हैं कि वैरायटी होनी चाहिए हर बात में, लेकिन देखा भी जाता है जब वैरायटी होती है ना, तो ऊंच से ऊंच भी कोई क्वालिटी की होती है और नीच क्वालिटी की भी होती है। राइट। लेकिन अगर बस वास्तव में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बेस्ट से बेस्ट होगा, तो उसमें फिर वैरायटी की तो जरूरत नहीं है ना।
तो इसलिए बाबा आए हैं एक धर्म की स्थापना, बेस्ट धर्म की स्थापना करने, तो दूसरे फिर धर्म नहीं होंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। वो बातें सतयुग की अभी है नहीं, नई दुनिया के, लेकिन बाबा बना रहे हैं, हम बन रहे हैं, और इसको कहा जाता है संगम युग, जब कि एकदम वर्स्ट से बेस्ट दोनों का आपस का कॉन्ट्रास्ट भी है, और हमको चॉइस भी है, हमको क्या बनना है। ये तो खूबी है ना संगम युग की। ये तो बहुत सहज बात समझाने की है। बेस्ट से वर्स्ट से वेस्ट से फिर बेस्ट बनेगा, नहीं मानने को भी आता है। अभी इससे और ज्यादा खराब नहीं हो सकता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये समझाओ। अब तो है ही कलयुग सिद्ध होता है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे नहीं। सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। ये तो बहुत सहज बात समझाने की है, राइट। बाबा के लिए तो बहुत सहज बात है, जिस तरह से बाबा एकदम ओरिजिनली समझाते हैं, राइट। तो हम भी ऐसा सीखें बाबा से। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा जैसे टीच करते हैं, जैसे पॉइंट को उठाते हैं, वैसे हम भी बाबा से सीखें। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई कहेंगे नए नई पुरानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। फाउंडेशन लग रहा है नए के लिए, राइट। बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते रहते ही हैं देवी गुण वाले देवताएं। निश्चय है ना सबको, नई दुनिया सिर्फ स्थूल की नई दुनिया नहीं, लेकिन सारा का सारा सब कुछ ही बदल जाएगा, अंदर बाहर। आत्मा रूबरू, मतलब कि अंदर से बदल जाएगी, तो वो कौन होंगे? देवी गुण वाले देवताएं होंगे। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। सब कुछ वहां भी नेचुरल चलेगा। गृहस्थ माना के प्रवृत्ति मार्ग भी चलेगी, संबंध भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सब कुछ भी, प्रकृति भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर अंदर में क्या होगा? दैवी गुण। और वो हमको यहाँ से लेकर जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, वो भी कैसे? गृहस्थ व्यवहार में रहते। ऐसे नहीं संन्यास लेकर के एकदम दैवी गुण धारण कर सको। बाबा कहते हैं गृहस्थ में रह करके ये गुण धारण करने के पॉसिबिलिटीज हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे ना कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं, राइट। प्रार्थना में नहीं करते हैं, आप निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील भी करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे, राइट। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है। भाषण भी सुनते थे, अच्छा भी लगता था, लक्ष्य भी लेते थे कुछ कुछ, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कब तक, कहाँ तक चलता था। बनने की जो विधि है वो बाबा ने हमको अभी सिखाई है कि आत्मा को बदलना है। ऊपर ऊपर से तो हम थोड़ी बहुत हैबिट्स चेंज कर लेंगे, कुछ झूठ बोलना बंद कर देंगे, चोर चोरी थोड़ा समय के लिए छोड़ देगा, लेकिन क्या करना चाहिए यहाँ पर बाबा
एकदम रूट ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। लोगों के इस दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर यही देखा जाता है ना, अच्छे अच्छे गुण होंगे लोगों के, लेकिन साथ में विकार भी इतने ही होंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा फर्क हो गया, दैवी गुण में मिक्सचर नहीं होता है कोई भी विकार का अंश मात्र भी। तो बाबा कहते हैं अगर है तो फिर दैवी गुण उसको नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। बाबा पूछ रहे हैं देवताओं में लोभ होगा क्या? देवताओं में लोभ होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, पक्का। अच्छा, वैभव तो बहुत मिलते हैं उनको, 36 प्रकार के, क्या 108 के प्रकार के, कितने प्रकार के अन्नकूट लगते हैं देवताओं के सामने। चलो मूर्तियां हैं इसलिए खाते नहीं, लेकिन वास्तव में अगर चैतन्य में है और इतना सब वैभव मिल रहा है तो लोभ नहीं होगा? बाबा कहते हैं नहीं, वहां 5 विकार होते नहीं। 5 विकार होते नहीं, क्योंकि हाँ अनासक्त होते हैं। आप लोगों ने कईयों में से देखा भी होगा, दादियाँ थी हमारी, जब दादियाँ कोई भी सेंटर में जाती है, कोई भी घर में भी जाती है, तो बहुत सबको होता है, दादी को ये खिलाए, दादी को वो खिलाए, दादी को ये खिलाए। कितने सारे डिशेस बन जाते हैं, दादियों के सामने आ जाते हैं। तो दादी किसी को भी मना नहीं करेंगी, सबको कहेंगे लाओ थोड़ा, इतना टुकड़ा भी लेंगे सही। उनको खुश करने के लिए, जिन्होंने बनाया है उनको खुश करने के लिए, अपने जीभ के लिए नहीं। मुझे ये अच्छा लगता है ये नहीं। लेकिन खाने में भी उनका देना होता है, किसी के प्रति ब्लेस करना होता है। तो ये बाबा कहते हैं वहाँ की रस्म यहाँ से पड़ रही है ना, अनासक्त होके हर चीज को अनुभव करना, और न सिर्फ अनुभव करना लेकिन उसके द्वारा दूसरों को ब्लेस भी करना, राइट। तभी तो ये हमारे साथ साथ चलेंगे गुण। तो अपने बाबा कहते हैं 5 विकार वहां होते नहीं, ये है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। आज बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, द्वापर भी एकदम अचानक तो नहीं आएगा ना, तो धीरे धीरे उतरते उतरते त्रेता से जब द्वापर में उतरते हैं तब रावण का जन्म होता है। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वो भी संगम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। जैसे समझो धीरे धीरे जब सीढ़ी उतरते हैं तो बाबा कहते हैं तो ऐसे वो भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। इसको क्या कहेंगे? दुख धाम कहेंगे या रावण राज्य कहेंगे। अब रावण को हर वर्ष जलाते हैं। रावण का बर्थडे कोई कभी किसी ने मनाया है यहाँ? रावण का जन्म हुआ द्वापर और त्रेता के बीच में, बाबा कहते हैं, लेकिन हमने उसका बर्थडे तो कभी नहीं मनाया। रावण को जलाया खूब, रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। चेंज होने का अभी चांस है, अभी चॉइस है। जबकि बाबा आते हैं और हमको ये पॉसिबिलिटी बताते हैं, 100% सर्टेन बताते हैं कि ये ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। उसके पहले तो सुनी हुई बातें थी ना, निर्विकारी वो थे, हम विकारी हैं, लेकिन बनना है हमको ये नहीं पता था। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है।
अब बच्चों से कोई विक्रम नहीं होना चाहिए। समझ जब आ जाती है तो हर कर्म के पहले मैं समझती हूँ हर एक सोचता होगा। ऑटोमेटिक चलती है ना समझ, कोई भी बात की हो जाती है तो कुछ भी करने से पहले सोच चलती है और सोचने के बाद फिर करते हैं। चलो संस्कार कभी कभी फिर भी इमर्ज होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो रुकावट आ ही जाता है, ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, राइट है नहीं राइट है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अब जबकि इतनी समझ मिल रही है तो कोई विक्रम नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत और दूसरा होता है राजा विक्रम। ऐसे तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना विक्रमादित्य, उसको भी बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो भी तो विक्रम था, विक्रम संवत में आया ना, वो भी तो हिस्ट्री वही बताता है। लेकिन बाबा उससे भी पहले कौन, विक्रमाजीत राजाएं थे। ये है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। सारा संवत बदल रहा है, जैसे समझो एक जैसे पैराडाइम होता है ना किसी भी चीज के लिए, तो सारा का सारा बदल रहा है। ये कोई समझते नहीं। न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। भले वो लोग बताते हैं देवताएं लड़ाई करते थे असुरों के साथ, ऐसे जीत पहनने वाले नहीं, लेकिन ऑलरेडी जीते हुए उनको कहेंगे विक्रमाजीत। ऐसे नहीं तुमको लड़ना पड़े और फिर जीत पहनना पड़े। विक्रमाजीत माना कि हमने जीत पहन लिया। वास्तव में विक्रमाजीत क्या कौन होते हैं, देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के। राजा विक्रम के, जो विक्रम अभी अभी चल रही है विक्रम संवत के, और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। पहले पहले हमारा विक्रमाजीत राजा ही लक्ष्मी नारायण के, आधा है विक्रम का। वो लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, एक 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 कहते हैं ना, सारा अगर कल्प की आयु के लिए हम कैलेंडर निकालो तो फर्स्ट डे ऑफ द होल कल्प कौन सा होगा, 111। जब राजाई पर बैठेंगे हमारे लक्ष्मी नारायण, तब से शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। जब तब से लेकर के कोई नाम निशान नहीं विक्रम का किसी के भी लाइफ में, राइट। राजा भी प्रजा भी दोनों। तो कहेंगे विक्रमाजीत का संबंध 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो, और जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। कितनी बढ़िया हिस्ट्री बाबा बता रहे हैं। कभी सुनी थी ये हिस्ट्री स्कूल में? जिन्होंने इंडिया में स्कूलिंग की होगी, हिस्ट्री तो बहुत पढ़ी होगी, राइट। ये राजा आया, उस समय आया, ऐसे वर्ष में ऐसे उसने हमला किया, लड़ाई की। लेकिन कोई लड़ाई बिल्कुल की नहीं और राजा ही चलती रही। ये तो हिस्ट्री हमने कभी सुनी नहीं थी, राइट। तो बाबा देखो हमको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो बाबा कि नहीं, ये सब तुम ही अब जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है ब्रह्मा का पिक्चर। तो बाबा क्या फिर क्या है बोले, अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है। ब्रह्मा में क्यों अटक जाते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, और वो है विचित्र, उसका कोई चित्र नहीं है। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं। नई पढ़ाई नई दुनिया के लिए कौन से विचित्र बाप विचित्र टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती है घर में,
सब निराकारी आत्माएं रहती है, हालांकि वो हमारा वास्तव में स्वधर्म है ना, निराकार स्थिति। ये बाबा बता रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज समझते हैं, ये निराकार को मानना, निराकार को याद करना बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन बाबा कहते हैं वहां तो निराकारी आत्माएं रहती है, वास्तव में तुम्हारा वो स्वरूप है, राइट। निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वो है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, ये समझ की बात है ना, राइट। परम पिता, परम आत्मा। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। पढ़ाई पर अटेंशन देना माना एक एक अक्षर के ऊपर अटेंशन देना, एक एक सेंटेंस के ऊपर अटेंशन देना, एक एक सेंटेंस के बाद बाबा क्या बोलने वाले हैं वो भी अटेंशन देना। कल भी बाबा ने यही सुनाया? नहीं, कल बाबा ने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सुनाया, आज का कनेक्शन कोई दूसरा है। तो इस अटेंशन से बाबा को सुनना, ये है पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा। आजकल तो सभी को पढ़ना पड़ता है भाई, राइट। कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं करेंगे तो आगे का नहीं चलेगा किसी का भी। लेकिन बाबा जब हमको पढ़ा करके पूरा सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है तो फिर पढ़ाई की बिल्कुल दरकार नहीं रहती, राइट। जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, पढ़ाई बंद होती है। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। आराम से, जैसे कि उसका जो रिजल्ट है, पढ़ाई का रिजल्ट है, जो बाबा कहते हैं उसका फल आपको मिल जाएगा, प्रारब्ध मिल जाएगा। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। फल किस रूप में? राज्य के रूप में। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। हम तो जान गए, बहुत अच्छा हो गया, भाग्य खुल गया। अब क्या करना पड़े? औरों को समझाना पड़े, ये भी ख्याल रखना चाहिए, बाबा कहते हैं। ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। ऐसे नहीं कि हमको वो टाइटल चाहिए, ये चाहिए, वो उस रूप में टीचर नहीं, लेकिन टीचर किस रूप में कि हम स्टूडेंट हैं पहले तो, राइट। बहुत कुछ जानते हैं, जिसको जानने की जरूरत बहुतों में है, जरूरत की बातें हम जानते हैं। दुख को निकालने के लिए, दुख से निकालने के लिए बाबा की पढ़ाई है। तो ये टीचिंग हमको औरों के लिए भी कैसे हम प्रेजेंट करें वो सोचना चाहिए। टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? बाबा पूछ रहे हैं कितने सारे टीचर्स चाहिए। जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। ऐसे तो बाबा ये टाइटल किसी को भी नहीं देते, गुरु को कहते कि गुरु तो गुरु ही होता है, सच सतगुरु नहीं हो सकता है कोई मनुष्य। लेकिन फिर भी हमको आज टाइटल मिला सतगुरु के बच्चे सतगुरु। वो कोई सतगुरु नहीं है, वो गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच, सत्य गुरु माना सच बताने वाले, सच्चे रास्ता बताने वाले। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, ये तो झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, और वो है सच्चा साईं बाबा। सतगुरु भी है तो सच्चा साईं बाबा भी है। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं।
सच के सामने। झूठे बहुत सारे आएंगे अपनी आर्टिफिशियल सब लगा करके, हमको पहचानना पड़ेगा। ये भी कंपटीशन चलती है संगम युग पर। ये भी हमारे निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति सब काम में आनी चाहिए। राइट, बाबा ने उस दिन कहा ना, स्वरूप बनो शक्तियों के, तो बार बार आएंगे अलग अलग रूपों में। तो नैया तो डोलेगी, तूफान भी आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं अगर जो सच की नैया पर बैठे हुए होंगे। तो बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सबसे पहली बात, डरना नहीं है, सरप्राइज भी नहीं होना है, डरना भी नहीं है। क्योंकि डरते हैं तो हमारे डिफेंसेस कम एकदम खो जा खो देते हैं हम। उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको तो पता ही नहीं है नैया नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। हम्म, विकार के लिए खास बाबा बता रहे हैं निर्विकारी, बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए तो वो तो बताएंगे नहीं, थोड़ा बहुत बताएंगे, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, क्रोध नहीं करो, इतना तक तो आ जाएंगे। लेकिन संपूर्ण पवित्र बनने के लिए, निर्विकारी बनने के लिए वो लोग चैलेंज नहीं कराएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सद्गति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। बल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, तो भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे फिर? मान लिया कि भक्ति करनी चाहिए, कि किया भी आप लोगों ने, बहुत सारे की, लेकिन फल क्या मिलने वाला है उसके लिए? जरूर सद्गति देंगे। कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे ये भी पता नहीं है। सद्गति भी कहाँ से मिलेगा? ज्ञान से, राइट, वो भी पता नहीं। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि चलती आ रही है, भक्ति का रस्म परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। इन्हों का ज्ञान ही कुछ नया है। न्यू एज आजकल बहुत निकले ना, ऐसे ये लोग भी न्यू एज वाले हैं, ऐसे कह देंगे। जिन्होंने कल्प पहले समझा था वो झट समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि नहीं यार, ऐसे लगेगा जैसे कि हम तो कहते हैं, हम तो समझा रहे हैं, कोई मानता नहीं है, तो कोई कोई हिल भी जाते हैं, लेकिन हिलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं जिसको समझना है, पिछले वाले कल्प में समझा होगा तो झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा के ऊपर उनको नहीं लाओ। शिव बाबा का जन्म तो है ना, इसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश्य जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। ये नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे नहीं सके। निराकार तो सही, लेकिन उनका जन्म कैसे है? दिव्य है, अलौकिक है, ये भी बाबा समझा रहे हैं। साधारण जन्म से नहीं वो जन्म लेते, गर्भ से। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है, ये उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। पहले बाबा ने कहा ना, तुम भी तो निराकारी आत्माएं हो, निवास करते थे, लेकिन यहाँ पर साकारी दुनिया में पार्ट बजाते बजाते क्या हो गए हो? देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, ऑर्गन्स द्वारा, शरीर द्वारा, ये भूल गए हो।
ये तो ऑर्गन्स है ना। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे न कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। अपने घर को भी जान गए हो। बहुत टू मच हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं तो चले जाओ घर पे। राइट, अपने घर को भी जान गए हो और यहाँ पर क्या करना है वो भी जान गए हो। चाहे करूं चाहे ना करूं कर्म, ये मेरे बस की बात है। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो तो एकदम एंड, लाइफ का एंड समझते हैं ना, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं समझो, तो वो लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। निवास करना, लीन हो जाना, दोनों में भी कितना फर्क हो गया। ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। बाबा को इतना क्यों पड़ा है? सब मेरे को जान जाए, सब मेरे को जान जाए, क्योंकि स्वर्ग तो वही बनाने वाला है। राइट, उनको तो याद करना चाहिए, विश्व का मालिक बनाने वाला वही है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तुम उत्तम पुरुष बनते हो, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। राइट, अभी तुम जानते हो हम 100 देवता बनते हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है। जितना बाप को सुनते जाओ तो ऐसा ही लगे कि सिंपल बात है, सिंपल बात है। मुश्किल कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। विराट रूप में के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, विराट तो सभी ने देखा होगा, अलग अलग अंग में सब बताए हैं, कौन से वर्ण, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, सब वर्ण। वो तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, लेकिन समझते नहीं है। राइट, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना, तो बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं। तुमको करेक्ट कर रहे हैं। जो जो हमारी मान्यताएं थी उनको करेक्ट कर रहे हैं, और मान्यता के आधार से हम जो जो कर्म करते थे उनको भी करेक्ट कर रहे हैं। राइट, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वो है रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। हमारी कोई भूल तो नहीं थी बाबा। राइट, हम तो अज्ञान में थे। फिर भी बाबा कहते हैं भूल कबूल करो तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। राइट, तो बाबा का कहना क्या है, ऐसे नहीं कि तुम इतना भूल किया तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, तब की बात तब, लेकिन अब के बाद अब। राइट, तमो प्रधान बन गए ना, वो भूल करते करते, रॉन्ग करते करते। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है और सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस और राम का राज्य है राइटियस। ये है कलयुग, वो है सतयुग। ये तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? इनको शास्त्र ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं। जब से बाबा के बने, जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, जब से ब्रह्मा बने, तब से बाबा ने शास्त्र उठाए हैं क्या? पहले उठाए थे, गुरु भी किए थे, सब कुछ किया था, लेकिन शिव बाबा के अवतरण के बाद
सब छोड़ दिया। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुख दाता एक शिव बाबा है, जिसको चलो ब्रह्मा बाबा के दिनों में ब्रह्मा के लिए, लेकिन अव्यक्त बाप दादा भी जब आकर सुनाते हैं, नहीं सभी को अनुभव होगा। वो तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे बाबा को पता, सब कुछ पता है, क्या कहना क्या नहीं कहना। नहीं, जब बाबा की आवाहन होती है तो हम लोग सोचते हैं बाबा आज क्या कहेंगे, बाबा आज क्या कहेंगे, राइट। और जो जो हमारे जिसके भी मन में जो कुछ भी चल रही है वही बातें बाबा निकलती है, जैसे आंसर सभी को 100% मिल ही जाता है, राइट। तो क्या बाबा के कमाल, राइट। औरों को शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, किसी के कहने पर नहीं कहते, लेकिन बाबा को सब कुछ पता है समय अनुसार, क्या मुझे बच्चों को बताना है क्या नहीं बताना है, राइट। परम आत्मा है ना। तो सबका तो सबका सुख दाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा सुनाकर और थोड़ा खुश होते खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा को तो खूब देना होता है, खूब देना होता है, बेहद का वर्षा देना होता है। तो पहले क्या थे, स्वर्गवासी थे, और अब क्या हो, एकदम गिरे हुए नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं, वो बहुत साहूकार, वो फिर कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे, सिर्फ साहूकारी थोड़ी बहुत है तो उसके आधार से सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है। टाइटल भी मिल जाता है पैसे देने से, राइट। कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य, धनी धोनी कोई है नहीं। ये तो बिल्कुल सच बात है आज के लिए, राइट। धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, पहले के दिनों में, जमाने में अन्नदाता थे राजाएं। अभी तो वो भी गए, अभी तो देने के बदले लेना ही सब कुछ होता है, राइट। टैक्सेस ही कितने पड़ते हैं, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से। तो अन्नदाता चलो थोड़ा बहुत कभी मुसीबत में हालत में हेल्प भी कर लिया, फ्री भी दे दिया, लेकिन कितनों का कुछ कमाई भी करते हैं ना प्रजा की तरफ से वो। बाकी प्रजा को देखो, प्रजा का देखो, बाबा कहते हैं क्या हाल है, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति में कहानी बनेगी। छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। किसी का कुछ भी वो रहता नहीं है, छप्पड़ कौन सा, हमारे कर्मों का भी छप्पड़ हमारे ऊपर जो है उसको भी फाड़ जब देना होता है तो बेहद का वर्षा, जिसकी फिर कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी, राइट। श्री कृष्ण के लिए, सुदामा के लिए भी कहते हैं ना, चावल मुट्ठी से कितना महल पा लिया। चित्र तो रहते हैं ना, कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे, तो लाख सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, और तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। कितना अच्छा शब्द ही, कितना अच्छा है, गृहस्थ आश्रम, और उसमें भी पवित्र। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। फिर चले जाएंगे अपवित्र में। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं, निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला नहीं सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी। निवृत्ति मार्ग माना कि सन्यासी लोग
बिल्कुल सब कुछ छोड़कर, माना सब कुछ छोड़कर चले जाते थे कि भगवान यानी कि प्रकृति टेक केयर करेंगे हमारी। पवित्रता थी तो फिर वो भी हो जाता था। जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी तो वो ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वही राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? वे तो बिल्कुल स्प्लिट हो गया ना, धार्मिक और राजाई करने की दो सत्ते जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। धर्म धर्म धार्मिक कोई भी राजाई नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी कहाँ है? बाबा कहते हो तो वही ना, अभी नहीं है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वो भी नहीं है, अधर्म हो गया है। अधर्म हो गया है तो कहते हैं, लेकिन अनेक धर्म में भी अधर्म। तो बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि धर्म का अलग अलग धर्मों का न विनाश करते, लेकिन जहां जहां अधर्म दिखाई देता है बाबा कहते वो विनाश हो जाएगा। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। हर एक के लिए बाबा का ज्ञान है, सच्चा रास्ता है, उनको रास्ता बताओ तो बाबा कहते हैं वो भी आ जाएंगे धर्म में। बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। मुख्य बात, बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। ये भी अनादि बना बनाया खेल है। खेल भी देखो कितना बढ़िया, एकदम सूत मुंजा हुआ है, किसी को भी पता नहीं, एक आत्मा को भी पता नहीं जो इस खेल में फंसे हुए हैं। खेल से बाहर जो है उसको ही आंख करके सब बताना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा जी, आज धारणा के लिए मुख्य क्या पॉइंट बताएंगे? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए कौन बताएगा, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तम पुरुष किसको माना जाएगा? आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। मैंने कहा ना, देवता एक गुण धारण करने के लिए उसके लिए भी आत्म अभिमानी अवस्था चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस, राइट। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए सोल कॉन्शियस माना कि आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य माना कि अनराइटियस काम नहीं करना है। ऐसा पता चले, लोग पूछते हैं, चलता है पता, इसलिए तो अब ज्ञान को आईना मानते हैं, राइट। पहले तो आईना था नहीं, लेकिन अब इस ज्ञान को आईने के रूप में यूज करने लगो तो काफी कुछ पता चलता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। दूसरा पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। प्रॉमिस है बाबा की। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। उल्टा किसी का डोलते हुए देखो तो उनको भी ठीक कर दो, राइट। सतगुरु बन जाओ।
वरदान। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। योग नहीं टूटे। प्रयोग करते करते भी इसको हम कहते हैं चलो इस कर्म में हम लोग यूज करें योग को, तो योग नहीं टूटे। होते हुए निमित्त मात्र साधन है, होते हुए भी निमित्त मात्र है। अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। शब्द भी बहुत रॉयल होते हैं ना, उनके लिए भी इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो वही अच्छा हमको भी अच्छा नहीं बनने देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपने योग जो लिंक जुटा हुआ है ना उस वस्तु के साथ या साधन के साथ, वो आपको छोड़ेगा नहीं। उस टाइम भी मेहनत करने में मेहनत करेंगे और उसी में समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे लेकिन साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बन। साधनों के ऊपर माना प्रकृति पर विजयी बन। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। मणि चमकता है ना, एकदम दूर से चमकता है और भी संतुष्ट हो जाते हैं देखते देखते भी। अच्छा जी, 1 मिनट बाबा को याद करके फिर शुरू करें आपके लेन देन। ओम शांति। Om Shanti. हाँ जी बोलिए। Can we take questions, Didi? यस। Yeah.
सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि आज का वरदान, साधनों के बीच में रहते साधना नहीं भूलना। तो दीदी, आपके सामने तो इतने सारे प्रलोभन आते हैं, तो आप कैसे अपने आप को डिटैच रखती हैं? साधन के साथ भी जैसे कि एक रिश्ता जुट जाता है, राइट? साधन भी कभी-कभी व्यक्ति का रूप ले लेते हैं कि ये है तो अच्छा है, ये नहीं है तो जैसे कि एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें तो पार किया हुआ है, लेकिन अभी भी कहेंगे कई बातों में अटक अटक तो जाते हैं कभी-कभी। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर अभी-अभी लाइन टूट एकदम लिंक टूट जाए, हमारा कनेक्शन टूट जाए, तो हम सभी क्या करेंगे, राइट? थोड़ा सा डिस्टरबेंस, फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन होगा, फिर कोई-कोई तो शांति में रह कर के बाबा की याद में रहेंगे। मुरली का टाइम है, बाबा ने अभी तक जो सुनाया वो सुन फिर से हम याद करते हैं, फिर से हम अपने आप को रिमाइंड कर लेते हैं। या तो बाबा की याद में रहेंगे, या तो अपने पास मुरली होगा तो मुरली उठा के पढ़ेंगे, या कोई ना कोई और तरीके से। और कोई-कोई होंगे तो कहेंगे कि आज तो हमको टूट गया, लिंक कनेक्शन टूट गया तो चलो और काम में लग जाएँ। राइट? तो चॉइसेस तो बहुत हैं लोगों को हर घड़ी में। लेकिन योग शक्ति ऐसी चीज़ है ना, और हम लोग ने यहाँ देखा है, समझो कभी-कभी हमारी रिट्रीट्स होती है, बहुत सिंपल सी बात है। और हमको ये तो साधन कहेंगे या उसके कंपैरिजन में कहेंगे कि हमको बहुत सारी मतलब हेल्प की ज़रूरत होती है, समझो, राइट? तो काफ़ी कुछ प्लान करना होता है। तो एक समय ऐसा था कि मैं खुद की बात बताती हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प नहीं है और बहुत लोगों की सेवा होनी है, बहुत सारी टाइट प्रोग्राम है, ये है वो है, तो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो फिर उस घबराहट का फिर हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर तो आ जाता है, औरों के ऊपर भी असर आता है, थोड़ा टेंशन दिखता है तो और ही बिगड़ जाती है काम। लेकिन एक बार एक बात मैंने फिर थोड़े धीरे-धीरे सीखा, अचानक लेकिन धीरे-धीरे ये सीखा कि ये अपना कार्य तो है नहीं, सेवा भी अपना है नहीं, बाबा की सेवा है। तो ये लिंक नहीं टूटनी चाहिए, बाबा की सेवा है, मैं निमित्त हूँ, ये भी तो एक योग है ना। भले हम सेवा भी कर रहे हैं, कर्म योगी भी हैं, लेकिन ये जो निमित्त मात्र की जो लिंक है, वो टूटनी नहीं चाहिए। और अगर वो टूट गया तो फिर हमारे जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर आएगा। और वो अगर नहीं टूटा, तो जो वाइब्रेशंस हम कैच करेंगे बाबा से, उससे औरों को प्रेरणा मिलेगी और कार्य भी सफल होगा। और आप आश्चर्य लगेगा कि कैसा हुआ ये, कैसा रियली कैसा हुआ, इतने कम हैंड से कैसे ये हो गया। और फिर तो एक ऐसा भी समय आया कि ये अभी पक्का निश्चय हो गया कि चलो सेवाधारियों की ज़रूरत है या हैंड्स की ज़रूरत है, लेकिन आएँगे ज़रूर, टाइम पर आएँगे। टाइम पर माना उसी घड़ी आएँगे या तो वो उसी दिन या 1 दिन बाद। बहुत आगे नहीं आएँगे, बहुत पीछे नहीं आएँगे, लेकिन जिस दिन जिस घड़ी ज़रूरत है, उस घड़ी ज़रूर हाज़िर हो जाएँगे। ये भी हमने बहुत अच्छा पक्का देख लिया। तो ये भी एक निश्चय का जो डोर है ना बाबा के साथ का, वो भी एक योग है। यू नो बाबा में इतना निश्चय बैठाना, ड्रामा में इतने निश्चय होना, और अपने सफलता जन्म सिद्ध अधिकार जो बाबा ने वरदान दिया है, उसमें इतना निश्चय होना, ये सब भी एक योग का फाउंडेशन है, राइट? तो ये योग के प्रयोग करेंगे तो साधनों के डिपेंडेंट नहीं होंगे, व्यक्तियों से डिपेंडेंट नहीं होंगे,
और जो कुछ भी परिस्थितियां हैं उससे उपराम रह करके, न्यारे रह करके उसको यूज भी कर सकेंगे। तो ये तो हुआ अभी जब ड्रामा अनुसार हम लोगों ने किया, लेकिन अभी हमको बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस अभी प्रोएक्टिवली प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना समय में वो जरूरत के समय में वो काम आएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी और जस्ट डिपेंड होके रहेंगे कि बाबा समय पर आ जाएगा या टाइम में मिल जाएगा, तो नहीं। तो ये मैंने देखा है कि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। कि सब कुछ करते हुए भी, होते हुए भी, बस न्यारा होकर 1 सेकंड की बात होती है कभी तो, यू नो कर्तव्य हमारा जो दीदी काम स्थिति है उससे अ, डिटैच होने का। दीदी आपका वीडियो कैमरा ऑफ हो गई है, कैन यू प्लीज ऑन इट? या नो, या हम्म थैंक यू। तो या ये प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। कि बड़ी बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड के लिए न्यारे हो जाओ। बाबा की जो ड्रिल्स होती थी 1 सेकंड की, 2 सेकंड की, 5 सेकंड की होती थी, लेकिन उसमें भी कितना पावरफुल अनुभव हो सकता है। हमने बाबा के सामने तो देखा, लेकिन हम खुद भी जब बैठ कर करेंगे ना, तो हमको खुद भी होएगा कि ये तो बहुत न्यारी स्थिति, तो बहुत लवली स्थिति है। शरीर से डिटैच हो जाओ 1 मिनट के लिए, एकदम शांत हो जाओ, स्टेडी हो जाओ, फिर से आओ अपना काम करो। तो ये साधनों से, अपने शरीर से, व्यक्तियों से, कंफर्ट लेवल से, कभी-कभी तो कंफर्ट जोन भी होता है अपना, वो भी एक जैसे साधन होता है अपना, यू नो हम इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, जैसे समझो। तो आजकल क्या हो गया है कि वातावरण ऐसे बन गया है, साधनों का डिपेंडेंसी ज्यादा हो गया है। तो उसमें हम बाबा के बच्चों को बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हम भी तो ऐसे साधारण तो नहीं है ना। बाकी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं, लेकिन हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, और ऊंचे जितना ऊंचा बनाना चाहो वो बना सकते हैं। और लोगों के पास तो कोई और युक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास तो योग की शक्ति है, बाबा की शक्ति है। ये हम भूल जाते हैं कई बार, तो इसलिए वी आर ऑल इन द ट्रेनिंग स्टिल, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एक्टिवली, प्रोएक्टिवली जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना राइट टाइम पर उसको बहुत काम आएगा। थैंक यू दीदी। अंशु, आप पूछ सकते हैं। या ओम शांति। एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड दीदी, क्योंकि मधुबन में आपसे मुरली सुनी है, पांडा भवन में, और पीस विलेज में डायरेक्ट पालना भी ली है। डायरेक्ट मीन्स जूम पे ये बोलेंगे, पूरे साल तक ली है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक परिवार में आप आए हो, तो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लिटिल रियली प्रिविलेज्ड टुडे, एंड आई एम ऑफरिंग दिस ट्यूब रोसेस फ्रेग्रेंट वंस फॉर यू। एंड अच्छा लग रहा है, छोटी सी परिवार में आप आए तो थोड़ा अपनापन भी लग रहा है, ऑल्दो इट्स रूहानी अपनापन। तो मेरा यही क्वेश्चन है, जैसे आप बता रहे थे, क्वेश्चन भी नहीं है, एक आपसे पूछने का मन कर रहा है। जैसे बाबा ने बोला ना, अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, तो टू बी फ्रैंक अच्छा तो लगता है, आम खाते हो तो अच्छा लग रहा होता है। अभी आपको भी देख रहे हैं क्लास में तो अच्छा लग रहा है, ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है। सो हर जगह ना वो बाबा बहुत ऐसे लगता है कि जरूरत से ज्यादा कई बार कान खींचने की कोशिश करता है कि बच्चों तुम्हें अच्छा तो लग रहा है लेकिन लगना नहीं चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा ना, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारी ये क्लास है दीदी, तो हम लोग इसमें साक्षी होने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप उसको ही, अभी हम लोग को नशा चढ़ा रहे थे कि साक्षी होना, न्यारा होना। आप तो इतना बड़ा पीस विलेज संभालते हैं, और हम लोग को यही है कि मन से साक्षी होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वो जो टेस्ट है ना, और इन्वॉल्वमेंट है, अच्छा तो बहुत कुछ लग रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है कि वो अच्छा सच में लगते हुए भी ना, उसमें बिल्कुल वो क्या अनासक्ति चीज है हो बाबा, ऐसे। या अनासक्ति वाली, तो थोड़ा सा उसको और एलोबरेट करके थोड़ा सा नशा चढ़ाएं, एंड दिल से
शुक्राने हैं दीदी, आप फिर से आए, बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली आई एम privileged to, we all of are, we are privileged to have our sweetest कला दीदी। और एक और संकल्प उठा, जब कला नाम आपको जानते हैं, लेकिन कला से लगा कि वो बाबा कहते हैं ना 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, तो उससे भी एक लगा मन में कि ये तो पूरी कला, 16 कला संपूर्ण दीदी हमारे सामने आ गई है। एंड समवेयर यू नो यू आर ब्रिंगिंग दोस कला इमर्ज इन अस ऑल्सो। तो थोड़ा सा अच्छा वाली बात हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल चीज और हम 100% श्योर कहीं ना कहीं दीदी सब कुछ अच्छा तो लगता है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो उसको थोड़ा सा हमें क्लियर करें। ओम शांति। नहीं वही मैं कह रही थी कि क्या होता है कि बाबा और बाबा के बच्चे दोनों इतने अच्छे हैं ना। हम गीत नहीं गाते, बाबा तुम कितने अच्छे हो, तो ऐसे बाबा बाबा के बच्चे भी इतने अच्छे होते हैं। क्रीम ऑफ द वर्ल्ड समझो, बाबा ने चुना है, और हमको संपर्क में आने का चांस मिलता है बाबा के बच्चों से, तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसमें फिर क्या है कि थोड़ा फिर बाबा की तरफ चले जाएं, बच्चे में अटक नहीं जाए। जो सामने आत्मा है या उसमें जो गुण है या उसमें जो अच्छाई है, उसको अप्रिशिएट करके फिर तुरंत बाबा को भी थैंक्स कहें कि बाबा और ड्रामा दोनों हैं हमारे लाइफ में, जिनकी वजह से जो भी अच्छाई हो रही है मेरे जीवन में या हमारे क्लास में या कुछ भी, तो दोनों को आप अप्रिशिएट करेंगे ना, क्रेडिट्स देंगे ना, तो ये अनासक्त वृत्ति बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये मैं अपने लिए नहीं रख रही हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे दिया, ड्रामा ने मुझे ये चांस दिया है, और मैं अप्रिशिएट भी कर रही हूँ, तो थैंक्स भी कर रही हूँ। तो ये अनासक्त वृत्ति बनी रहेगी, मतलब समझो, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, जैसे आजकल कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाने से क्या होता है कि कोई अच्छी चीज भी होती है ना, तो उसके प्रति भी हमारी जो अटैचमेंट है वो भी नहीं रहती है। ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी एक फीलिंग है, जैसे समझो शुक्रानापन जो आप कह रहे हो, तो उससे आप बचे रह सकते हो। उसमें फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, ये मेरे से छीन लिया किसी ने, ये नहीं है कल, ये नहीं है तो ठीक, वो भी अच्छा है। आज है कल नहीं है, तो वो भी ड्रामा में अच्छा ही होगा, राइट? तो अटैच नहीं हो जाते हैं फिर। तो मैं तो हमेशा दोनों को साथ रखती हूँ, बाबा एक तरफ और ड्रामा एक तरफ। ड्रामा को कभी भूलना नहीं। अच्छी बात हो रही है ड्रामा में, मुझे अच्छा लगता है, तो वो ड्रामा की अच्छाई है। और कोई बात ऐसी हो भी गई जो मुझे अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन याद करो अपने आप को कि ड्रामा में कुछ और भी है, जो मैं देख नहीं रही हूँ, वो भी अच्छा ही है, तो वो भी अच्छा होता होता जाएगा। अच्छा 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 करते करते बाबा हमको कितना अच्छा बना लेता है, राइट? ऐसे ही हमको भी अंदर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आपने कहा 16 कला, तो मुझे याद भी आया बाबा का मुझे वरदान भी वही था। पहले पहले जब वाह, अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात भी हुई, 16 कला संपूर्ण। पहले तो मुझे मानने में नहीं आया कि बाबा ने मुझे पहचाना, लेकिन पहचान लिया। 16 कला साधारण रूप से मेरे को नहीं बोला कला, मतलब कि 16 कला इसी रूप से पहचाना। और तब से जैसे कि जो परफेक्शन का जो एम बाबा ने दिया है ना, वो बहुत खींचता है हम। तो मेरे को कभी भी ये अंदर में कईयों को थोड़ा प्रेशर होता है, टेंशन होता है ना, परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनना है। मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, समझो। अगर कोई बात में परफेक्शन नहीं भी आज दिखाई दे रहा है, तो लेकिन आगे बढ़ कर के हो सकता है। ये बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कि हमारा लक्ष्य जो है परफेक्शन का है, 16 कला संपूर्ण बनने का है, सभी के लिए। दीदी हाँ, जैसे अंशु, सिस्टर अंशु ने कहा कि 16 कला, आपको देख के आपका नाम से ही ऐसे लगता है कि हाँ कलाओं की बात आ जाती है। एंड द वे आपने मुरली रीड की, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब एक एक बहुत एक उसमें ग्रेस था।
आपके मुरली रीड करने में, बट ये बहुत सिंपल, बहुत सरल वर्ड्स थे आपके, बट इट हैड अ लॉट ऑफ मीनिंग। एंड अभी आपने कहा कि बाबा ने आपको ये वरदान दिया, तो क्या आप अपने बाबा के साथ कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगी ऐसे? आई मीन, इफ यू आर, या ये सबसे बड़ी तो यही एक्सपीरियंस थी मेरे बाबा अव्यक्त बाप दादा से, ये वरदान जब प्राप्त हुआ। क्योंकि पहली बार मैं जब गई तो थोड़ा बहुत अंदर में था कि ये सचमुच सच है कि नहीं सच है, थोड़ा बहुत ये संकल्प तो चलता ही था। तो ये कनेक्शन जो बाबा और मेरे बीच में, मैं योग में तो अनुभव कर रही हूँ, लेकिन सचमुच में बाबा मुझे पहचान सकेंगे नहीं सकेंगे ये थोड़े क्वेश्चंस तो होते हैं ना। तो लक बाय चांस उन दिनों में पर्सनल मुलाकात होती थी, तो पर्सनल मुलाकात में ये वरदान से मेरा छाप लगा, जैसे समझो कि ये मुझे बस अभी। और पहले तो मुझे मेरा नाम भी पसंद नहीं था, मतलब आई नेवर लाइक्ड माय नेम actually. But then after that, after Baba gave me that blessing, it's like, this is what I have to become. And every time also Baba reminds, उसके बाद भी जब भी बाबा के पास वरदान लेने के लिए भी जाती थी, तो सब कलाएं आ रही है, सब कलाएं आ रही है, he would always ask me, you know so I will feel so like Baba is looking after। और सचमुच जैसे कि क्योंकि है आत्मा में काफी सारी बातें भरी हुई होती है, लेकिन हमने कभी उनको एक्सप्लोर किया भी नहीं, और कुछ न कुछ रीति से वो ढक गया है, जैसे समझो some kind of I would say it is the way we think about our own selves, थोड़ा बहुत उसमें भी थोड़ा फर्क आ जाए ना, हाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, तो भी हम काफी सारी बात अंदर में जो हमारी छुपी हुई है हम पहचान सकते हैं। So this is why we always feel positive thinking even before meditation। तो पॉजिटिव भी इतना ही हमारे खुद के प्रति भी एटीट्यूड होनी चाहिए। बाकी तो हमने ये देखा बाबा के साथ और बाबा के परिवार के साथ कि जितना जितना आप बाबा के और ड्रामा के लिए हाजी करते जाओ, हाजी करते जाओ, तो सब खूबियाँ आती जाती हैं। It's not that none of us came with any speciality, so to speak, but the elders, the seniors, Baba encourages us, puts us forward, and we try it a little bit at a time, and we say, oh yeah, I can do it। This is good। पहली बार हमने जब पब्लिक प्रोग्राम था, और तभी मेरे को माना कि भाषण तो आप छोड़ दो, लेकिन कोई 2-3 भी साथ में होते थे तो आपस में बात करने की भी मुझे वो नहीं थी, मतलब। लेकिन एक बार चर्चा कर रहे थे ये पब्लिक प्रोग्राम के लिए उस टाइम, तो मैंने कुछ ना कुछ इतनी नशे में थी कि मैंने कहा कि मैं टॉक दूंगी। मतलब फर्स्ट टाइम आई ऑफर्ड माय सेल्फ, इट वाज वर्ल्ड हेल्थ डे, आई थिंक इट वाज, and obviously it was my topic, so I said, oh no, I will do it, I will mind over matter, something like that। लेकिन I didn't know what I was saying yes to। प्रिपेयर तो मैंने काफी किया, लेकिन जब मैं लाहौल में गई, क्लासरूम में गई, तो सचमुच मेरे को लगा कि मैंने क्या कह दिया लोगों को कि आई विल बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस 200 और व्हाटएवर पीपल देयर। तो बहुत ही मैं तो घबरा गई। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही सामने गई ना, लोगों के सामने गई, तो सारा ही रूम बाबा ने जैसे कि सब फेसेस ब्लॉक आउट कर दिए और सारी लाइट की लाइट ही दिखाई दी। द होल रूम गॉट फिल्ड जस्ट विथ लाइट, आई कुडंट सी एनी फेसेस। और फिर तो मैं बोलती गई, फिर तो मैंने देखा भी नहीं कि इसका क्या रिएक्शन है, क्या है, वो कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन कहने का मतलब है कि बाबा comes to your rescue only if you say yes, even simple word yes, हाँ जी बाबा। तो बाबा तो जैसे कि है ही है। So it was really moments like that I'm here today, and of course dadis have been around, Moini Didi is around always to encourage in the right moment, put me in the right place, right time. So lots and lots of gratitude and appreciation for the part that Baba has given। Yeah, one experience with Dadi Gulzar, Dadi Janki।
Very sorry, I know we are running out of time, but if you don't mind. Right. With Dadi Gulzar, I remember her coming to Peace Village one time. It was Call of the Time. Of course, I knew her before and I had been with her before also, but Call of Time is one of those places where not too much talking happens. It's more like silent conversation and dialogue. But I think it was also around the 9/11 time, around that time. So दीदी everyone, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हाँ, सॉरी, अच्छा। तो इट वाज 9/11 के टाइम में जो था ना, काफी मतलब डिप्रेसिंग मूड था सबका। जैसे कि जो आए भी थे, कम आए थे ऐसे तो, जिनको बुलाया था वो नहीं आए थे, लेकिन कम आए थे। और जिनके साथ बैठे भी थे तो काफी वाइब्रेशनली बहुत लो था। और मेरा काम था दादी के लिए ट्रांसलेट करना, गुलजार दादी के लिए ट्रांसलेट करना छोटी डायलॉग में। तो मैं साथ में बैठी थी दादी गुलजार के। तो मेरे को इतना याद है कि दादी बहुत बोलती तो नहीं है, लेकिन जो बोलती है वो इतना जैसे कि एकदम स्पष्ट क्लैरिफाई कर देती है, जैसे कि विजन दे देती है, जैसे समझो इफ शी इज टॉकिंग अबाउट बेटर वर्ल्ड, समझो तो जैसे कि सामने आ जाता है। बगीचा कहेगी तो बगीचा सामने याद आएगा। इतना उनमें खूबी थी कि वो एक्सप्रेस कर सकती थी। तो बैठे बैठे मेरे को इतना याद है कि बोले बहुत कम, लेकिन वो साइलेंस की जो जैसे इलेक्ट्रिक पावर जैसा मेरे को महसूस हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और व्हाटएवर। लेकिन ये फिर मेरे को लगा कि ये जो अनुभव है ना, पावर के साथ का कनेक्शन का, साइलेंस का अनुभव है, मेरे को ये फीलिंग आई कि दुनिया की हर आत्मा को ये होनी चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रोफाउंड, मतलब कि गुलजार दादी के साथ। और दूसरा तो दादी जानकी के साथ तो मेरा यही हुआ कि यहाँ पीस विलेज में पहली बार मैं जब आई ना, पहली बार पहले 1 साल में मैं आई नहीं थी, मतलब कि मुझे बिल्कुल पीस विलेज के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन 1 साल के बाद मैं आई और दादी का टाइम था, विजिट था उस टाइम। तो कुछ ओपनिंग हो रही थी, कुछ रूम्स की या कुछ। तो तभी दादी ने मेरे पे हाथ उठा के कहा कि ये यहाँ रहेगी। ये मेरे को बिल्कुल यहाँ आने का मन नहीं था या कुछ भी वो नहीं था बिगिनिंग से लेकर के। लेकिन जब से दादी ने ये उंगली उठा के कहा कि ये यहाँ रहेगी, तो इतनी अंदर में जैसे कि ये भावना आई ये स्थान के लिए, खास करके कि दादी ने कहा है और दादी ने कुछ न कुछ ये निश्चय से, विश्वास से, दृष्टि से कहा है। तो बहुत डिफरेंट मीन्स फीलिंग्स ही बदल गई, मतलब एकदम। तो मैं समझती हूँ कि जो शुभ भावना दादी की होती है ना, तो वो भी जैसे कि एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो दादियों के साथ मुख्य मेरा यही अनुभव रहा कि उनके बोल जो हैं बहुत कम होंगे, लेकिन बहुत पावरफुल, माना कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम किया है उन्होंने मेरे लिए। एकदम वो शॉक जब लगता है तो एकदम बदल जाता है ना, तो ऐसे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक Thank यू you, आपको, Didi. रेनी बहन, थैंक यू। आपने Thank याद you किया आपको। for such rich experiences and rich Murli sharing. Thank you so much. अच्छा लगा। Thank you, Kala. हाँ जी। Om Shanti. ओम शांति। का silence से फिर हम हम्म। शांति। Om Shanti. लवली मीटिंग एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। Have a ओम good day, शांति। everyone. Om Shanti. Om Shanti.